नमस्कार दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपसे फ्रांस से इस वक्त जुड़ रहा हूँ। आपको पता हो कि फ्रांस में अभी तबाही मची हुई है और जिस प्रकार से वहाँ पर जानो माल का नुकसान हो रहा है और जिस प्रकार से तबाही मची हुई है उसके बारे में पूरी अपडेट आपको बताएंगे। एक ऐसा एरिया जहाँ पे फ्रांस का सबसे चर्चित वाइन यानी बोर्डो में इस वक्त बहुत बड़ी आग लगी हुई है। इतना बड़ा एरिया जो कि एक पूरे मुंबई के जितना बड़ा हो, उतने बड़े एरिया में आग लगी हुई है। फ्रांस में हीट वेव की हम बात करते थे कि कैसे वहाँ पर सड़कें पिघल रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस में हो क्या रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा तबाही मची हुई है और क्यों ये तबाही मची हुई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं एक शहर जो कि फ्रेंच रिविएरा नीस जो है जगह वो काफ़ी पॉपुलर है, उसके पास एक जगह है मेंटन, वहाँ पर मैं हूँ जो कि साउथ ईस्ट में है। साउथ वेस्ट में पूरी आग लगी हुई है। ये मेडिटेरेनियन का इलाका है, लेकिन जो तापमान है और टेम्परेचर है, बाकी की चीज़ें हैं, वो सब कुछ बिल्कुल उसी एरिया की तरह है जैसा कि साउथ वेस्ट में है, अटलांटिक ओशन के पास। जो बोर्डो की बात कर रहे हैं, जिरोन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पूरी आग लगी हुई है और तबाही मची हुई है। कम से कम 3 लाख लोगों को निकाला गया है, उनको इवैक्यूएट किया गया है, उनको बचाया गया है फ्रांस में। आपको आबादी बता दें क्यों इतनी बड़ी बात है, क्यों फ्रांस बोल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ी आग, सबसे बड़ी तबाही फ्रांस देख रहा है। एक ऐसा एरिया जो मुंबई के जितना बड़ा है, उसमें पूरा आग लगा हुआ है। आप ये वीडियोस देखिए किस प्रकार से जो वहाँ के फायर फाइटर्स हैं यहाँ पे वो आग से लड़ रहे हैं। अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो टेम्परेचर आपको बता दूँ, यहाँ का टेम्परेचर अभी लगभग 30 से 32, लेकिन एक पहाड़ी इलाका है, आगे ही समंदर है, समंदर के पास टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। पहाड़ के ऊपर धूप में भी बैठे हुए आपको बता दूँ कि 30-32। और यहाँ मैं काफ़ी सालों से आता जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का गर्मी यहाँ पे कभी नहीं देखा गया। कभी यहाँ पर एसी क्या, पंखे तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था फ्रांस में। लेकिन अगर आप आज हर एक घर में जाएं तो हर एक घर में आपको एसी देखने को मिलेगा, हर एक कमरे में। ये घर बनाया गया था ठंड से बचने के लिए, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ये घर अब गर्मी से बचने के लिए एसी लगा रहे हैं, जो कभी फ्रांस में नहीं होता था। ये बहुत ही दुखदाई है देखने पे कि ग्लोबल वार्मिंग, ट्रंप जैसे नेता जो बोलते थे ये तो ड्रामा है, ये सारी बातें सच नहीं है। लेकिन दर्शकों, फ्रांस जो कि ये झेल रहा है सबसे बड़ा हीट वेव, उन्होंने जून में झेला, हज़ारों लोग मारे गए, अभी जान बचा कर के लोग भाग रहे हैं आग से। और ये आग स्कॉटलैंड तक भी पहुंची हुई है। आपको बता दें स्पेन में भी बहुत ज़्यादा आग है। 3 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया है। यहाँ की आबादी 6 करोड़, 6.5 करोड़ के लगभग है। 6.5 करोड़ की आबादी में अगर 3 लाख लोगों को आप हटा रहे हैं तो समझिए कि कितनी बड़ी स्थिति है। फ्रांस इतना बड़ा भी नहीं है, भारत की तरह छोटा है उस हिसाब से, भले ही यूरोपियन यूनियन में एक बड़ा देश हो। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से स्थिति बदल चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग का असर अब देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कैटल्स, वेजिटेशन को नुकसान फ्रांस को इस साल देखना पड़ रहा है। अब ये पहाड़ी इलाका, मोस्टली पहाड़ ही है फ्रांस में, जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। इस तरह के पेड़ भी जो हैं ओशंस के पास काफ़ी अच्छे, उसमें आग भी काफ़ी जल्दी लग जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है कि अब पूरी दुनिया से फ्रांस अभी समर्थन मांग रहा है, पूरी दुनिया को बोल रहा है कि हमें मदद करिए कि हम इस आग को रोक सके। यूरोपियन यूनियन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मदद भेजी जा रही है स्पेन को और फ्रांस को। और फ्रांस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है बताने के लिए कि किस प्रकार से तबाही मची हुई है। आप वीडियोस में भी देख पा रहे होंगे। और अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि गर्मी कि कैसे एक ऐसी जगह जिसे आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ठंड की जगह, ज़्यादातर ठंड होती है और गर्मी इनका ऐसा सीज़न होता है फ्रांस का जहाँ पर फुल वेकेशन होता है। बच्चों की स्कूल में छुट्टियां जून से लेकर के 1 सितंबर तक के लिए हो जाती है और वेकेशन चलता है। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लोग शाम होने का वेट करते हैं जाने के लिए बीचेस पे, या पूरे दिन बैठे हुए हैं। लेकिन
इस तरह की गर्मी जो बर्दाश्त के बाहर हो गई हो, या जो ऐसी गर्मी जो बोला जाता था कि फ्रेंच summers are very exciting, very amazing and people enjoy, लेकिन वो पेनफुल बनता जा रहा है even for tourists like us, जो कि इस धूप को अवॉइड करना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको अगर बताऊं तो वक्त ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा गर्मी लगे फ्रांस में, वो भी इन पहाड़ों के बीच। बहुत अच्छी चीज़ जो फ्रेंच रिवियरा में देखने को मिलती है कि पहाड़ और समंदर दोनों करीब करीब है, मतलब आप आधा घंटा ऊपर जाइए तो पहाड़ में और नीचे आइए तो आपको समंदर। तो इस वजह से लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा कि हर जगह यहाँ पे पंखों की सेल बढ़ चुकी है। लोग पंखे बहुत खरीद रहे हैं, लोग एसी बहुत खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में एसी खरीदा जा रहा है। अब देखिए, फ्रांस में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कैसे लोगों को एसी लगाना पड़ रहा है। मैं अब थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे घर बदल रहे हैं, जो चीज़ें पहले नहीं थी वो अब लगाया जा रहा है और बदलाव हो रहा है। तो देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि अब लोगों को घर में एसी लगाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग का ये असर है। और आप हैं कहाँ? तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच है, लेकिन वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको एसी लगाना पड़ रहा है। ये हालात हो गए इस गर्मी में। अगर आप देख पाएँ तो आपको आगे समंदर भी दिखेगा, लेकिन जिस जगह पर टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हुआ करता था, वहाँ पर अब हर कमरे में लोगों को एसी का सहारा लेना पड़ रहा है। आप इसलिए समझ सकते हैं कि क्या बदलाव है। देखिए, ऐसे कमरे होते थे जो कि लकड़ियों के, क्योंकि आपको ठंड से बचने की ज़रूरत पड़ती थी, लकड़ी के घर। लेकिन अब ये घर में कोई सोता नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। बस सर्दियों में इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो पाएगा, लेकिन बाकी घर हैं सब में आप एसी लगाने की जरूरत पड़ रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.